हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। 2022 में ये चुनाव इनके मंत्री और इनके बड़े बड़े अधिकारी ये बाबा योगी आदित्यनाथ को हराने का षड्यंत्र रच चुके हैं। सदन में कहते हैं कि हम लोग सपाई हैं, हम लोग बासपाई हैं, हम लोग कोई आई वाई नहीं है, हम लोग केवल योग्य अभ्यर्थी हैं। पैसा लेके इन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है। बेसिक के जितने उच्च अधिकारी हैं, मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि पक्का वो जेल जाएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल तो तेज़ हो रहा है, सरगर्मी तेज़ हो रही है, हर पार्टी अपना अपना दावा पेश कर रही है, मगर कुछ दावेदार हैं जो इलेक्शन की वजह से नहीं बैठे हैं, वो योगी सरकार की हठ धर्मी की वजह से बैठे हैं, उनकी नाइंसाफ़ी की वजह से यहाँ बैठे हैं और ये वो बेरोज़गार हैं जो 8 साल पहले अपनी नौकरी खो चुके हैं। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 और ऐड करने का है, प्लस इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये, यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, दोनों हैं। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन बेटियाँ पढ़ के करेंगी क्या? धरना देंगी? अगर धरना ही देना है तो इससे अच्छा वो पढ़ाई ना करें। बात करते हैं यहाँ पर, आप लोग को कितना टाइम हो गया यहाँ पर बैठे हुए? सर हमें 6 महीने से ऊपर हो गया है। हमारी दीदी को देख लीजिए, 180 दिन हो गया टंकी पे बैठे हुए। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जो 1,37,000 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि 2 क्रमागत भर्ती, शिक्षा मंत्री कैसे इसको नई भर्ती में शामिल कर सकते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब 2 क्रमागत भर्ती को तो तीसरी क्या, यही नियम बनाते हैं फिर यही नियम तोड़ते हैं, क्या उनके हिसाब से नहीं चलेगा? ये हम लोग की जो ये मांग है, ये हम लोग की लीगली मांग है। और ये कैसे 17,000 जो पद भर्ती के बच्चे हैं, इसको कैसे नई भर्ती में जोड़ सकते हैं, जब ये हमारे हक की भर्ती है। ये हम लोग 110 115 नंबर ला कर आज धरना दे रहे हैं। हम लोग कल्याण सिंह के ज़माने के हैं, तो हम लोग की एकेडमिक वैसे भी कम रहती है, लेकिन जो उन्होंने 90-97 कट ऑफ रखा था, उससे कई ज़्यादा नंबर लेकर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। हम लोग 3 नंबर उन्होंने फ्री में बांट दिए, उससे उनके 15,000 बच्चे 18,000 बच्चे अंदर आ गए। आज हम लोग बाहर हो गए इसके लिए। तो ये जो 1,37,000 का जो रिक्त जितने भी पद है, 22,000 26,000, वो सब हम लोगों की है, ना कि ये नई भर्ती के हैं। तो ये हम लोगों के साथ न्याय करें। मतलब ये तो वाला था जो 72,000 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट मामला गया था अखिलेश सरकार में, उसके बाद आप लोग बाहर हो गए थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था शायद कि आप लोगों को सबको बहाल किया जाए। ये वो आदेश नहीं है। जो 1,37,000 के जो शिक्षा मित्रों के पद थे, उनको समायोजन उनका रद्द किया गया था, ये वो पद हैं। उसको 2 भर्तियों में भरना था, एक 68,500 की, एक 69,000 की। तो 68,500 में जो कट ऑफ था वो 40-45 था, और हम लोग का था जो 60-65 था, यानी 90-97 और 40 उस पे 60 और 65 पे। तो ये वो भर्ती है। तो उसमें जो है इतने पद खाली रह गए हैं 25-26 हज़ार, ये उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। जब एक भर्ती की रिक्त सीटों को दूसरी भर्ती में जोड़ा जाता है, ये वो भर्ती है। तो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि 17,000 हम नई भर्ती करेंगे, जब ये हमारी भर्ती का 68,500 की जो भर्ती है उसकी जो रिक्त सीटें हैं, तो 69,000 भर्ती में जोड़ेंगे कि वो नई भर्ती निकालेंगे उसके अनुसार। तो ये वही भर्ती है। अच्छा, इन जैसे इन्होंने कहा कि काली, उनका क्या नाम है मुख्यमंत्री का, तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनमें जो पढ़ाई का सिस्टम रहता था कल्याण सिंह में, उसमें उस टाइम पर ये था कि उस टाइम पुरानी नीति के हिसाब से चलता था, सिस्टम बड़ा सख्त था, तो इस वजह से 60% ही बड़ी मुश्किल से आते थे, नकल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं रहता था। अब तो पूरी नीतियाँ पढ़ाई को चेंज हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, सरकार की मंशा लगती है देने का, कुछ लगता है? क्योंकि अब तो ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं आचार संहिता लागू होने में। जहां आचार संहिता लागू हो जाएगी वहां पर आपका सारा ये धरना देना सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो कुछ उम्मीद है या आपको नहीं लग रहा है कि अब तो कुछ उम्मीद बाकी नहीं है? सरकार की मंशा यही है कि सारे वर्गों को आपस में ही लड़ा के इनका धरना खत्म हो जाए, आंदोलन खत्म हो जाए, हमारी सीटें हमारे पास रह जाएं। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। एक विशेष वर्ग को सीट देके उन्होंने खुद थूक के चाटने वाली कहानी को सही किया है। लेकिन हम लोग यहाँ तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं जाएंगी। चाहे वो लाठी चला दें, गोली चला दें, चाहे गाड़ी चला दें, हम लोग जब तक अपनी मांगें पूरी नहीं कर लेते, हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार जब बनी थी तो बड़े बड़े वादे किए थे उसने, और हमें लगता है कि आप में सबने ज़्यादातर सबने वोट किया होगा इस उम्मीद के साथ कि आपके साथ इंसाफ होगा। मगर 5 साल हो गए हैं, आपको भी इंसाफ नहीं मिला है और अब लगभग ख़त्म पर ही है। क्या लगता है आपकी सरकार सिर्फ चुनावी झूठे वादे किए थे आप लोग का वोट लेने के लिए, और आप लोग को बेरोजगार करके छोड़ दिया है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा में जब 1,37,000 का समायोजन रद्द हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
तब से ये सरकार भी आई थी, तब से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 1,37,000 जो समायोजन रद्द हुआ है ये 2 क्रमागत भर्तियों में ही भरना है 6 महीनों के अंदर, जिसमें 68,500 और 68,500 भर्ती कराई, जिसमें 23,000 से ज़्यादा पद रिक्त हो गए। तो तरीका ये कहता है जब रिक्त पद थे तो आपको 69,000 जब आपने भर्ती निकाली थी तो वो रिक्त पद 69,000 में जोड़ के आपको भर्ती निकालनी थी। ये इन्होंने नहीं किया, ठीक है। और जब नहीं किया, वही 23,000 जो रिक्त पद रह गए हैं उन्हीं की हम लोग न्याय मांग कर रहे हैं। और शुरू से ही जब से ये भर्ती हुई है तब से बेसिक के बड़े बड़े अधिकारी और मंत्रियों के द्वारा नियम कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के ये भर्ती को अंजाम देने की कोशिश शुरू से करते रहे हैं। उसी के क्रम में इन्होंने 3 नंबर, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 3 नंबर आपने दिए हैं, क्या आपने अपने कमरे में आपको सपने में आए थे कि ये 3 नंबर कॉमन है, 3 नंबर बांट दिए जाए, या किसी कमेटी की अनुशंसा पे आपने ये 3 नंबर दिए हैं? यदि कमेटी की अनुशंसा पे दिए हैं तो वो कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए। अदरवाइज़ शिक्षा मंत्री आपने अपनी व्यवस्था बना ली है, आप निश्चित तौर पर जेल जाएंगे और बेसिक के जितने भी उच्च अधिकारी हैं सब जेल जाने की व्यवस्था अपना बना चुके हैं। इन्होंने घपलेबाजी करके, बाहर के लोगों के साथ दलाली करके, बेसिक शिक्षा के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं सब लोगों ने दलाली करके 3 नंबर उन फेल अभ्यर्थियों को देकर सबकी नियुक्ति कराई है। और उसी की वजह से हम लोग 18 से 20 हज़ार यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मैं ये सरकार को मैं बिल्कुल मैं असमंजस में हूँ कि हमारे ये जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, ये पता नहीं मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं या क्या उल्टी सीधी चीज़ उनको बता रहे हैं। उन तक पता नहीं इस बात का संज्ञान है भी कि नहीं कि जो योग्य हैं उनके साथ कितना इन लोगों ने घपला घोटाला करके इन्होंने भर्ती का अंजाम किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यदि ये भर्ती नहीं पूरी करते हैं, किसी एक वर्ग विशेष को उनके दबाव में आकर राजनैतिक रूप से अगर किसी वर्ग को ये सीट दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर 2022 में ये चुनाव इनके मंत्री और इनके बड़े बड़े अधिकारी ये बाबा योगी आदित्यनाथ को हराने का षड्यंत्र रच चुके हैं। हम लोग सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने वोट देकर बाबा को सत्ता पे बैठाया है, इस उम्मीद से बैठाया था कि वो सभी धर्म और जात को साथ में लेके चलेंगे। लेकिन ये मंत्री, ये भ्रष्टाचारी मंत्री, इन लोगों ने मिलकर पैसा लेकर सब भ्रष्टाचार किया, 3 नंबर बांट दिया है। इन लोगों ने क्या, ये अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करें कि किस रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों ने 3 नंबर बांटे हैं उन फेल अभ्यर्थियों को। मैं ये पूछना चाहता हूँ वो 3 नंबर किन किन लोगों को दिया है? कौन रिश्तेदार तुम्हारे थे जिनको तुमने बांट कर बेसिक में शिक्षक की नौकरी दी है? क्या आपके कौन रिश्तेदार थे? मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैं बेसिक के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे कौन से रिश्तेदार नातेदार थे जिनको 3 नंबर बांट के आपने शिक्षक बनाया है? पैसा लेके इन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है। बेसिक के जितने उच्च अधिकारी हैं, मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि पक्का वो जेल जाएंगे। अगर ये भर्ती पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग 23,000 परिवार सब रोड पर लेटेंगे और मरेंगे और इन सबको जेल भेज के रहेंगे। और मंत्री तो पक्का जेल जाएंगे, मंत्री को जेल जाना होगा। इन्होंने बहुत बड़ा अत्याचार किया है हम लोगों के ऊपर। हम लोग 110-115 लाकर रोड पे बैठे हैं और जो 90-97 फेल थे उनको पास करके तो आपने नियुक्ति दी है, आपने नियुक्ति दी है। तो मंत्री जी आप बहुत बड़बोले हैं, सदन में कहते हैं कि हम लोग सपाई हैं, हम लोग बासपाई हैं। हम लोग कोई आई वाई नहीं है, हम लोग केवल योग्य अभ्यर्थी हैं जो अपनी न्यायिक मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंत्री जी सीट आती है जाती है, कल आपको भी रोड पे आना पड़ेगा। आप मंत्री जिंदगी भर नहीं रहेंगे, आपको भी जनता को जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, आपसे पूछा जाएगा और आपको उत्तरदायी होना पड़ेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। आप जेल जाएंगे मंत्री जी, और बेसिक के जितने भी अधिकारी हैं सब जेल जाएंगे। ये 23,000 लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, 23,000 के साथ 5-5, 10-10 लोग परिवार है, सबके माता पिता हैं, सब बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, सब यहाँ पे अधिकांश लोग शादी हैं, अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। कहाँ जाएंगे? आप एक वर्ग के साथ आप पॉलिटिकल प्रेशर में आके एक वर्ग को आप सीट दे रहे हैं। हमें उनसे गुरेज नहीं है। यदि आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप उसकी भरपाई कर रहे हैं,
लेकिन जो 23 हम लोगों की जो सीटें हैं, जो 68,500 की हैं, आपको 69,000 में जोड़ के सभी वर्गों के साथ जो भी नियम अनुसार है, जो आरक्षण का है, उसको पालन करके आप सभी वर्ग के साथ न्याय कीजिए। अदरवाइज आप तो जेल जाने के लिए पक्का तैयार रहिए। वैसे आपको ये मैं बता दूं कि योगी बाबा इतने ही भोले नहीं हैं कि उनको कुछ पता ना हो, ठीक है। एक एक बात आपकी पता है, आपके ऊपर लाठियां बाजी जाती हैं, आपको उनको पता नहीं होगा, सपाइयों का या कांग्रेसियों का रैलियां दिख जाती हैं उनको, मगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, मगर आप लोग की पीड़ा नज़र नहीं आती है। तो वो भोले नहीं हैं, बस सिर्फ और सिर्फ दबाव कुछ और है उनके ऊपर। 12-15 दिन और तो 12-15 दिन जैसे जो दबाव है, अगर आप ऐसी बात है तो 12-15 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कौन नेता, कौन मंत्री, कौन वोट पाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं। देखिए, हम लोगों ने बड़ी उम्मीदें से दी थी, ठीक है। मैं तो जन्म से ही भाजपाई हूँ। मेरे पिताजी राम कार्य सेवा समिति के सदस्य भी रहे हैं, जेल भी गए हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस में, ठीक है। क्या था, कैसे था, लगातार जब तक हम लोग जुड़े हैं लगातार बीजेपी को वोट देते आए हैं और हम लोग इतना नंबर पाए हैं, ठीक है, और योग्य हैं। फिर भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे सारे भाई कोई 110, 115, कोई 120 पाया है और न्यायिक मांग कर रहे हैं। बाबा जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। उसमें है क्या चीज़ सर कि जो बाबा जी के जो नीचे बैठे कर्मचारी हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे उनकी 11 सदस्यीय 12 सदस्यीय टीम है, चाहे उनके मंत्री हैं, तो कहाँ से मिस्टेक हो रही है, बाबा जी को सही चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं। जिस दिन माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, आपको ये लगता है कि बाबा जी को सही चीज़ें बताई नहीं जा रही? बिल्कुल, उसमें अभी भी आपको भ्रम स्थिति इसलिए बन रही है कुछ चीज़ों को देखते हुए सर, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरी चीज़ें सही से आ जाती हैं। तो आपको पता, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको पता है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में हर अखबार जाता है सुबह? सर बिल्कुल आपकी बात ये भी सही है। प्रदेश, देखिए मैं सपोर्टर नहीं हूँ किसी का, वोटर की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एक चीज़ बात कर रहा हूँ कि जो है, मैं न्याय संगत बात कर रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी उनके मंत्री हो, संतरी हो, जंतरी हो, महासचिव, खाना बनाने वाले, जो भी XYZ हो, वो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को ये चीज़ जानकारी दें। क्योंकि देखिए 12-14 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। मान लीजिए हमारा समस्या वो सॉल्व नहीं किए, हम लोग चले जाएंगे, हम अपने विधानसभा में क्या करेंगे? हाथी, घोड़ा, ऊँट, गधा जो होगा उसी बैठेंगे ना। बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे ना, हमारी खानदान, हमारी नस्लें वोट नहीं देंगी फिर, क्योंकि हम जानेंगे कि हम यहाँ तक इतनी मेहनत करके आगे बढ़े। और हो सकता है अगर हमारी ये बात बाबा जी सुने, एक बार संज्ञान लें, एक बार हमारे डेलीगेशन को बुलाएं, तो हमारे डेलीगेशन को बुलाएं, हमारी डेलीगेशन से बात करें। अगर हमारी बात न्याय योग्य नहीं है तो हमें कह दें, हम नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जब माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी सदन में कहते हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, फिर उसके बाद 6,000 सीटें अनुप्रिया पटेल या किसके भी दबाव में आके दे दिए, उनको दे दिया बुला के, ठीक। OBC का कल्याण हुआ, SC का भी कल्याण हुआ, चलिए ठीक है। हमारे सारे भाई का, हम तो कहते हैं सारे OBC SC सब नौकरी पा जाएं। भारत का समावेशी विकास तभी होगा जब सब लोग नौकरी करेंगे, सब आगे बढ़ें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं, सबके घर में एक एक नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। या जैसी भी व्यवस्था सरकार की है, सबको कुछ ना कुछ मिले। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, इतने दिन से हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, आज तक बीजेपी का कोई लीडिंग कैंडिडेट नहीं आया। आप एक चीज़ ये बताइए, आज 12-13 दिन बाद जब आचार संहिता लगेगी, कुर्सी जाएगी, तो जहाँ पे मंत्री आवास लिखा है वहाँ पे हो सकता है डब्लू बैठेंगे ना बैठे हैं। जहाँ सतीश द्विवेदी आज बैठे हैं वहाँ हो सकता है भुलरे राम बैठे हैं कल। तो सतीश द्विवेदी जी को पुनः बैठने के लिए, भुलरे राम को ना लाने के लिए हमारी इस समस्या का समाधान करें, हम लोगों को करें। हम लोग जो आज जन विश्वास यात्रा चल रही है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ की, उसमें हम लोग चलें, योगी आदित्यनाथ के साथ चलें, फूल बरसाएं, प्रचार करें बीजेपी का। और नहीं करेंगे भैया तो हम लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, सीधी सी बात है, ठीक। और अगर हमारा सपोर्ट करते हैं, भाई हमें दोगे, एक चीज़ ये बताइए, हमारे घर में भोजन बनेगा तभी तो हमारा परिवार खाएगा, ठीक। हमने आपको वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया, ठीक है, मोदी जी को वोट दिया, योगी जी को वोट दिया, सारे उसमें वोट दिया। मोबाइल से हम लोग सदस्य हैं, आज नहीं 5-6 साल पहले से, जब इलाहाबाद में थे तब से। मान लीजिए अखिलेश ने हमारे साथ दिक्कत की, 72,825 में थे, उन्होंने बेईमानी की। और माननीय श्री बीजेपी वालों, ये इतिहास गवाह है, मायावती ने बेईमानी की, हार गई, खेल खत्म। अखिलेश बेईमानी किए, 25-25 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये हमारा हर भाई जमा किया है सब जिले से। आज जे मतलब दर ठोकरे, चाचा, मौसी, मंत्री सब केवल शादी करवा रहे हैं बस, ठीक। यही स्थिति, अगर हमको आप नौकरी नहीं देते हो तो हम तो युवा हैं, हम लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते हैं, हम आपसे जाके आपसे अपनी मांगे रख सकते हैं। नहीं दोगे, कल हम लोग भी आपके खिलाफ रहेंगे, आपको वोट नहीं देंगे। हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है जो 5,000 और 500 बिकने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं
पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब आज मैं आपके चैनल से पहली बार बाइट दे रहा हूँ और ये सत्यता है, ये ठीक सब जो चीज़ें हैं न्याय संगत अगर हमारे साथ आप कर देते हैं तो हम लोग जाएंगे, आपके साथ गुणगान करेंगे। देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ को हम लोग बहुत मानते थे भाई, हम तो अंदरोड़ी बात बताऊं, मैं तो अपना आइकान मानता, मैं तो आज भी उनकी पूजा करता हूं, सीधी बात बताऊं। लेकिन पता नहीं कहाँ भगवान रूठा हुआ है कि नौकरी नहीं मिल रही है, हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। यदि नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, जहाँ भाई मूर्ति ले जाकर हम लोग सरवाएंगे मतलब कहीं ले जाकर रख देंगे, नहीं पूजा पाठ करेंगे, हो गया खेल बराबर। ठीक है, हम तो आप उसके पहले मुख्यमंत्री के पहले आप हमारे गुरु हैं सारे बच्चों के ना, तो अगर न्याय संगत दीजिए, सारे बच्चों को नौकरी दे दीजिए। आप एक बार हमारे डेलीगेशन को बुलाइए, अपने लोगों से कहिए, एक बार बैठ के बात करिए। अगर हमारी चीज़ें न्याय संगत नहीं है तो हम लोग वापस चले जाएंगे, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि युवा वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग हैं। लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, दर दर पे हम लोग लाठियाँ खा रहे हैं, हमारी बहनें घसीटी जा रही हैं। ठीक है, कितनी बहनों के कपड़े फट गए हैं। नारी बचाओ, नारी पढ़ाओ, सिखा दीदी को टंकी पे बिठाओ। आज 180-182 दिन हो गया है। ठीक है, तो हमारी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ से, बीजेपी सरकार से, बीजेपी लीडिंग कम्युनिटी से ये अनुरोध है, हाथ जोड़ के सभी विद्यार्थियों की तरफ से, स्वयं भी, कि सारे लोगों को नौकरी दें। नौकरी देने का मतलब है जो बची सीटें हैं उन पर बैठ के विचार करें, यदि न्याय संगत है हम लोगों को दें, क्योंकि न्याय संगत हो गई। अगर आपने 6000 दी तो कहाँ से दी? ठीक है, अधिकारी बीच में घोल मटोल कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पैसा जमा हो, किसी को मिला हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ से हमारी अपील है कि माननीय महाराज जी, आप लोग हमारे पिता तुल्य हैं, हम लोगों के साथ न्याय करिए, यही हमारी इच्छा है। और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कल उस मंत्री बैठा है, कल परसों वो मंत्री बैठेगा, हो सकता है इसमें कुछ भाई हमारे विधायक भी बने, ठीक है, कुछ भाई सांसद बने, हो सकता है कल इसी में से कोई भाई मंत्री बने, ये भी हो सकता है। तो यही है सर, सिर्फ एक लाइन कहेंगे, हमारी डेलीगेशन को एक बार मौका दें, जो 4-5 सदस्य हमारे जाएंगे, अपनी बातें कहेंगे। अगर न्याय संगत है तो हमारी बातों पर विचार करें, क्योंकि हम लोग इतने दिन से ठंडी गर्मी बरसात वहन कर रहे हैं। बताइए कहाँ जाएं? आप नौकरी नहीं, 2011 से हम लोग लगे, मायावती ने नहीं दी, अखिलेश ने नहीं दिया, बीजेपी भी नहीं देगी, कौन देगा ये बताइए? 115 पाए, 120 पाए भाई हमारे, हम तो मान लीजिए 105 ही पाए, 120 पाए, 125 पाने वाले भी बैठे हैं, इतने पाए। और इतने पाने के बाद अगर इनको नौकरी नहीं मिल रही, कहाँ जाएं ये बताइए? इनका परिवार कैसे पलेगा? इनका परिवार पलेगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है भाई। मंत्रियों के यहाँ एक फार्चूनर रहती, एक टुटही जीप होती है, 14-15 फार्चूनर हो जाती, गोमती नगर मंगला हो जाता है। अरे यार, तुम्हारा गोमती नगर में हो जाता, हमारा कुकरेल में तो हो, कहीं तो हो, हम भी पढ़े हैं। ठीक, मंत्री के भाई का EWS बन जाता है, हम लोग क्या कर रहे हैं? झुंझुना लेके टहलें, कहाँ तक टहलेंगे भैया? कुछ ऐसा करो, हमारा भी कल्याण हो। ठीक है, हम फिर हाथ जोड़ के बीजेपी सानिध्य से, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल से, माननीय श्री आदित्यनाथ से, सतीश द्विवेदी से, जितने भी इनके माननीय हैं, सबसे निवेदन करते हैं, एक बार हमारी बातों पर बुला के विचार तो करें। अगर न्याय संगत है तो हम लोगों का भी, हमारे मित्रों का भी कल्याण करें। इन्हीं के साथ हम अपनी बातों को खत्म करेंगे। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार कोर्ट में हमें तारीख पे तारीख मिलती है। इनके लिए 2 शब्द हम कहना चाहेंगे। अगर कुटियों में गम ही गम, दिए की रोशनी कम हो, लगा दो आग महलों में, उजाला होगा जलने पर। तो योगी के लिए भी एक मतलब ये 2 शब्द हैं। हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अच्छी बात कही आपने। और जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग की बात पहुँचे, सिर्फ आप क्या, यहाँ जितने बैठे हैं सबकी बात पहुँचे और आप लोग के साथ जो हो इंसाफ हो। वैसे मैं चाहूँगा कि एक बार बाहर से आपको वो जगह दिखा दूँ जहाँ पर वो शिखा पाल नाम है ना, हाँ, तो शिखा पाल बैठी हुई हैं टंकी के ऊपर चढ़ के। एक बार आप लोग मैं दिखा दूँगा। 180 दिन हो चुके हैं, अगर आप जूम करके देखेंगे तो वो जगह आपको दिख रही होगी, जो कपड़े वपड़े टंगे हैं वहाँ पर, उस जगह पर वो 180 दिन से हो गए हैं। और इतनी ठंड है और कितना ख़तरा है वहाँ पर, वो अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ इंसाफ की चाह में वहाँ बैठी हुई हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए। और उनका कुछ नहीं कहना है और कुछ नहीं कहना है। और सबसे बड़ी चीज़ और दुखद बात यह है और बड़ी तकलीफ़देह बात है कि इतने धरने हो रहे हैं और ज़्यादातर शिक्षकों के धरने हो रहे हैं। चाहे आप 97,000 उठा लें, चाहे 69,000 उठा लें और चाहे इन 22,000 का उठा लें। शिक्षक हमेशा स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हुए अच्छे लगते हैं, धरना देते हुए नहीं अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर धरना दे रहे हैं, मजबूर हैं आपकी
हठधर्मी के आगे कम से कम सुन लीजिए। आचार संहिता में 10-12 दिन बचे हैं। अगर आपको वापस सत्ता में आना है तो इनकी सुनना है, वरना जितना भी नौजवान है आपको सत्ता से बाहर करने का काम भी कर सकता है। तो इनकी सुने और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है वो भी हमें बताएं। फिलहाल अभी के लिए मुद्दा गर्म में बस इतना ही। देखते रहे इंडियन पत्रिका, फिर से हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।